हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस फॉर ऑफिशियल में। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप टी का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है साइंस का 2018 में, वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटा दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आज हम 17/9/2018 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का ही देखेंगे और कल देखेंगे 18 तारीख वाला। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डैश डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका राइट जवाब आ जाएगा चाल में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा गर्भाशय में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आयरन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा भार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका राइट जवाब आ जाएगा एल्युमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठोस, द्रव और गैस तीनों किस रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जल के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कबूतर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 18वें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पोर्पोइसेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा दाब पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, धोवन सोडा के साथ एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा 10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हमारा सेकेंड शिफ्ट चालू होता है। जो भी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है वो आज देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा 2। यानी एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि मछली के हृदय में यानी हार्ट में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी कक्ष पाए जाते हैं, और मनुष्य के हार्ट में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हटा दें हम। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, धातु के किस अणु के कारण उनके पत्थर बनने में आसानी होती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अधात्वर्धनीय हो जाएगा राइट जवाब इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के अणुओं में डैश कक्षाएं होती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 4 कक्षाएं होती है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो इसका राइट हो जाएगा नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसका राइट जो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का, यानी ये अम्लीय होता है। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जिसका पीएच मान अगर 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय रहेगा, और 7 के बराबर रहेगा तो वो उदासीन हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोर और दृढ़ इसलिए बनाता है क्योंकि यह मृत अवस्था में होता है, इसलिए पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा भ्रूण में अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किस सॉरी कह रहा है रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा हुआ सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जड़त्व के नियम को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1/6 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हमारा सेकेंड शिफ्ट भी कंप्लीट होता है और आते हैं हम थर्ड शिफ्ट में। चलिए देखते हैं थर्ड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है दिए गए परिपथ, या दिए गए नहीं होगा सर, सॉरी हो गया, यह गलत हो गया है। यहाँ हो जाएगा किसी परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त हो जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। इसका राइट जवाब हो जाएगा पेरेन्काइमा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो नाभिकीय बल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता होता है। इसका राइट जो हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। तो यह वृषण में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डैश कर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सुबेरिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑक्सीजन।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश के होती है। तो यह होती है अनुदैर्ध्य होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है तो वह डी ब्लॉक से संबंध रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। तो यह हो जाएगा 90 डिग्री का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रह जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा संवेग संरक्षित रह जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। तो इसका राइट जो हो जाएगा 18वें समूह में निष्क्रिय गैस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो इसमें होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आज का होता है क्वेश्चन समाप्त और आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले दिन, अगला चैप्टर। थैंक यू सो मच।